एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गर्ल्स हॉस्टल के सीज़न 2 की, जो जस्ट रिसेंटली सोनी लिव पर रिलीज़ हुई है। अगर आप सभी गर्ल्स हॉस्टल को फॉलो करते हो तो ये एक टीवीएफ की वेब सीरीज़ है एंड टीवीएफ अपने वेब सीरीज़ को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर है एंड उनका कंटेंट सीरियसली काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड गर्ल्स हॉस्टल जो ये सीरीज़ टीवीएफ के ऑफिशियल ऐप पर रिलीज़ हुई थी, इसका एक सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी अभी जस्ट रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, जो आप सोनी लिव पर इंजॉय कर सकते हो। ये कम से कम 5 एपिसोड्स की सीरीज़ है एंड पाँचों के पाँचों एपिसोड्स इतने छोटे हैं कि आप इस सीरीज़ को लगभग 2 घंटे में ही ख़त्म कर लोगे। सो आज मैं आपको इस कंप्लीट वेब सीरीज़ की शॉर्ट स्टोरी एंड एंडिंग बताऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस वेब सीरीज़ में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टोरी की शुरुआत पार्ट 1 के बाद की सिनेरियो से शुरू होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो पुराना गर्ल्स हॉस्टल था डेंटल का, उसकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है एंड उसमें काफ़ी सारे बच्चे आ चुके थे। इसी वजह से उस हॉस्टल की लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया गया था और जितने भी बच्चे वहाँ पे रह रहे थे उन सभी को एक दूसरे सेकंड हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था। बट उस सेकंड हॉस्टल में ना तो पानी प्रॉपरली आता था और ना ही बिजली वगैरह के केसेस थे। इसी वजह से सारी लड़कियाँ काफ़ी परेशान थी और उसी के साथ साथ पास ही में एक टपरी भी खुली थी जहाँ पर जो लड़के थे वो हर लड़की को गंदी नज़र से देखा करते थे। इसी वजह से सभी लड़कियां काफ़ी परेशान थी और तब कॉलेज की प्रेसिडेंट राम्या मत्री थी एंड राम्या इज़ अ विकेड वुमन। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राम्या एंड उनकी डीन, इन दोनों के बीच में साठगांठ थी। इसी वजह से वो एक प्रेसिडेंसीशिप हासिल कर चुकी थी एंड इस बात से जाहिरा काफ़ी परेशान थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जाहिरा इस बारे में वार्डन से कंप्लेंट करती है कि उनके यहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कतें एंड किल्लतें चल रही है, लेकिन वार्डन भी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वहाँ पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है कि अगर सभी लोग 40-40 सेकंड तक नहाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन 40 सेकंड तक कोई भी नहीं नहा पाता। इसी वजह से साहिरा इस बार डीन के पास कंप्लेंट लेकर जाती है, बट डीन उसे ये कहती है कि अगर तुम चाहो तो पर्टिकुलर एक्सपेक्ट को फॉलो कर तुम किसी से कंप्लेंट कर सकती थी जो तुम्हारी कंप्लेंट को सुनेगा। बट राम्या इस कंप्लेंट को नहीं सुनने में इंटरेस्टेड थी। इसी वजह से जाहिरा जो थी वो डीन से ये कहती है कि मैं खुद अभी प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ूंगी और मैं इलेक्शन आयोजन करना चाहती हूँ। जिसके बाद डीन इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन राम्या को जब ये बात पता चलती है तब वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो डीन से ये कहती है कि अगर ये इलेक्शन हुए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डीन उसे ये समझाती है कि जाहिरा जीतने ही नहीं वाली, क्योंकि जाहिरा के अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो इलेक्शंस वगैरह लड़ सके। अब यहाँ पर जाहिरा जो थी वो अपनी टीम बनाने का डिसाइड कर रही थी कि कैसे वो अपने इलेक्शंस को आगे बढ़ाएगी। लेकिन तभी अचानक से सभी लड़कियों को ये बात पता चलती है कि पास के टपरी के जो लड़के हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में चुपके से घुसा है और चुपके से घुसने के बाद वो लड़कियों की अश्लील वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह बना रहे हैं, जो बाथरूम वगैरह की क्लिपिंग्स है वो सारे बना रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने मिली की भी एक वीडियो क्लिप बनाई थी जिसमें वो शराब पी कर थोड़ी डांस वगैरह कर रही थी और इस वीडियो क्लिपिंग को उन्होंने काफ़ी वायरल कर दिया था। इसी वजह से जो इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है और तभी वो उन लड़कों को भी पीटती है और उसी के साथ साथ वो उस चाय की टपरी को पूरी तरीके से बंद कर देती है। जिसके बाद राम्या को ये बात पता चलती है डीन के थ्रू और तब वो ये डिसाइड करती है कि वो जाहिरा की टीम को ऐसे ही टारगेट करेगी ताकि वो जाहिरा की टीम को टारगेट कर पूरी तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी को गिरा दे। अब यहाँ पर जाहिरा जो थी वो हर एक स्टूडेंट्स को गिनने का ट्राई कर रही थी कि मेडिकल, डेंटल एंड बॉयज़ हॉस्टल में कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जहाँ पर उन स्टूडेंट्स का अगर वोटिंग के लिए यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन उन्हें मेडिकल से इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी क्योंकि मेडिकल में राम्या का हाथ काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से राम्या का कांटेक्ट होने की वजह से मेडिकल में उन्हें कम वोट्स मिलने की आशंका थी। बट यहाँ पर जो थी वो भी अब जाहिरा की पार्टी ज्वाइन करती है और वो उन्हें ये सजेशन देती है कि अगर हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स को अपने साथ कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि नर्सिंग की कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा थी। इसी वजह से अगर वो उन्हें ऐड ऑन कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा। जिसके बाद राम्या जो थी वो अपनी अपनी एक टीम बनाकर अलग अलग लड़कियों को अलग अलग हॉस्टल्स में भेजती है, जहाँ पर जो और वार्डन ये दोनों नर्सिंग
स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और वही रीचा बॉयज़ हॉस्टल में जाती है और यहाँ पर मिली और बाकी सारे लोग जो थे वो मेडिकल के इसमें जाते हैं, जहाँ पर साहिरा मेडिकल के स्टूडेंट्स को समझाने का ट्राई करती है कि राम्या एक काफ़ी बुरी और उसी के साथ एक काफ़ी विकेड किस्म की लड़की है जो हमेशा लोगों को बुली वगैरह करने का काम करती है। और तभी एक लड़की उठ खड़ी होकर ये बोलती है कि ये सीरियस बात है और उसी के साथ साथ वो ऐसा डेली करती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तब से वो मुझे बुली कर रही है और उसी के साथ साथ वो हमेशा मुझे मेंटल टॉर्चर वगैरह भी देती है, क्योंकि राम्या एक तरह की फैसिस्ट, सेक्सिस्ट और उसी के साथ साथ रेसिस्ट किस्म की औरत है। जहाँ पर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे वो जाहिरा की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बॉयज़ हॉस्टल के भी लोग रीचा की बात को मान लेते हैं क्योंकि आरव उनके सपोर्ट में था। इसी वजह से बॉयज़ हॉस्टल के लोग भी जाहिरा को वोट देने के लिए तैयार हो चुके थे और नर्सिंग के लोगों को जो ये कहती है कि अगर तुमने जाहिरा को जिता दिया तो तुम्हें भी वही इक्वल इज्जत मिलेगी जो बाकी मेडिकल एंड डेंटल की लड़कियों को भेटती है। जहाँ पर नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर राम्या जो थी वो डीन से इस बारे में बात करती है, जहाँ पर उनका एक डिबेट शो था और इसी डिबेट फंक्शन के दौरान राम्या जो थी वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो उस पूरे टी टपरी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और तभी वो ये पूछती है कि आखिर ये किस बात का जस्टिस है, जहाँ पर जो भी स्टेज पर खड़े होकर ये बोलती है कि वो मैंने इसी वजह से किया क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त के साथ बुरा काम किया था और ऑलरेडी मैंने अपने दोस्त गवा चुके हैं। अगर आप सभी ने गर्ल्स हॉस्टल का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें आपको ये बात पता ही होगी कि कैसे उसने अपने दोनों दोस्तों को गवाया था। तो फिर मैं आपको बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो मैं स्टोरी पर ही आता हूँ। यहाँ पर वो ये कहती है कि मैंने ऑलरेडी अपने दोनों दोस्तों को गवा दिया है और मैं नहीं चाहती कि मैं और अपने दोस्तों को गवाऊँ। इसी वजह से मैंने ना सोचे समझे ये स्टेप लिया। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब मुझे ये बात पता चली कि चाहे तो मैं कंप्लेंट भी कर सकती थी, बट कंप्लेंट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। इसी वजह से मुझे ये एरोगेंस स्टेप उठाना ही पड़ा और हर एक लड़की को जिनको उनकी इज्जत प्यारी है उन्हें ऐसे स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे कि वरना ये लड़के हमें ऐसे ही दबाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही हमारे बारे में बुरा भला कहते रहेंगे। जिसके बाद सभी लोग जो की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड जो के लिए और उसे ऐसा जाहिरा इन दोनों के लिए तालियां बजना स्टार्ट होती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि राम्या डीन से मिलकर डीन एक एग्ज़ाम अनाउंस करती है जिसमें सारे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और ये एक तरह की मिड टर्म एग्ज़ाम होगी। इसी वजह से सभी लोग जाहिरा के प्रोटेस्ट में यानी जाहिरा के कैंपेन में आना बंद कर देते हैं। बट यहाँ पर रीचा जो वगैरह जो थे ये सभी लोग जाहिरा से हमेशा के लिए लॉयल थे। इसी वजह से वो उसकी कैंपेन ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर वो उसकी कैंपेन रन करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें जाहिरा एक वीडियो बनाती है और कहती है कि हमारा सपोर्ट ही इस कंप्लीट सिस्टम को उखाड़ सकता है, क्योंकि अगर राम्या गलती से भी प्रेसिडेंट बन गई तो वो सबके साथ भेदभाव करेगी और उसी के साथ साथ सबको वो अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट देगी। इसी वजह से मैं अगर वोटिंग में आई और उसी के साथ मैं अगर कॉलेज की प्रेसिडेंट बन गई तो काफ़ी अच्छा होगा और उसी के साथ साथ मैं सबको एक इक्वल राइट्स दूंगी जिस राइट्स में उन्हें जीना चाहिए। और तभी जाहिरा की बात हर कोई मान लेता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वोटिंग के रिजल्ट सामने आ रहे थे, सभी लोग वोटिंग कर रहे थे और तभी डीन एक दिन जाहिरा को अपने कैबिन में बुलाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पर जाहिरा जो थी वो डीन से ये कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ खो चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके थे एंड डीन ने रिजल्ट घोषित कर दिया था और जीतने वाली जाहिरा थी। और तभी हम बैक स्टोरी को देखते हैं जिसमें जाहिरा डीन को ये बताने की कोशिश करती है कि उसके फादर ने कभी भी उसे अपनी बेटी नहीं माना क्योंकि वो एक बेटी थी। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते थे और उसी के साथ साथ मुझे मेडिकल में जाना था बट मैं गलती से डेंटल में आ गई। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा मुझसे नाराज़ होने लगे। इसी वजह से मेरे फादर के लिए मैं कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, बट जितने भी लोगों के लिए आज मैं काम कर रही हूँ उन सभी के लिए मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हूँ और उसी के साथ साथ वो मुझे एक इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी वजह से मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। और तभी टीन उससे उसकी ये बात सुनकर काफ़ी प्रभावित हो जाती है, जिसके बाद वो उसे जीता देती है और उसे साथ वोटिंग्स में भी वो आगे आई थी। इसी वजह से वो जीत चुकी थी और जीतने के बाद ये सभी लोग काफ़ी खुश थे। जहाँ पर रीचा आरव को सबके सामने प्रपोज करती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिसके बाद हम जो और जाहिरा को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और तभी जो जाहिरा जो थी वो जो को ये कहती है कि
कि हमें वक्त अब कभी बदल नहीं सकता और उसी के साथ साथ हमारे बीच के झगड़े कभी कम नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जो ज़ाहिरा से ये कहती है कि वक्त कभी ना कभी तो बदलेगा और हमारी भी दोस्ती कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, और यहीं पर ही ये कंप्लीट सीरीज़ ख़त्म होती है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट सीरीज़ की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट रिव्यू की। तो फिर यार सीरीज़ काफ़ी सीरियस थी। जी हाँ, पार्ट 1 जब मैंने इसका वॉच किया था तब मुझे सीरीज़ का पार्ट 1 थोड़ा कॉमेडी लगा था और उसी के साथ साथ उसको एक कॉमेडी टच देने की भी कोशिश करी गई थी। लेकिन जब मैंने इसका सीज़न 2 देखना स्टार्ट किया तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी सीरियस टाइप की बनाई गई है। मतलब इसमें आपको कोई भी कॉमेडी स्केचेस वगैरह देखने का मौका नहीं मिलेगा और उसी के साथ साथ इसमें काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स को भी उठाया गया है। इसी वजह से मैं डायरेक्टर्स एंड स्टोरी राइटर्स को हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, और एक्टर्स ने भी अपने रोल को काफ़ी बखूबी से निभाया है। इसी वजह से हर एक एक्टर की एक्टिंग आपको ज़रा से भी बोर नहीं करती। जी हाँ, ये सीरीज़ एक रिकमेंडेड सीरीज़ है, अगर आप चाहे तो इस सीरीज़ को देख सकते हो। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इसके कॉमेडी रिलेटेड तो फिर इसमें कोई भी कॉमेडी वगैरह नहीं है, और उसी के साथ साथ सीरीज़ काफ़ी सीरियस है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसी वजह से एक सीरियस सीरीज़ होने वाली है। तो आप सभी अगर कॉमेडी समझ के इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो फिर यार मत ही देखो। लेकिन अगर आप एक सीरियस एंड उसी के साथ साथ एक काफ़ी बढ़िया सीरीज़ वॉच करना चाहते हो और एक मिनी सीरीज़ जो आप जल्दी ख़त्म कर दोगे, तो गर्ल्स हॉस्टल सीज़न 2 ये आप ही के लिए बनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। बट हमें और भी आगे निकलना है, हमें कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स इस साल के एंड तक पूरे करने हैं। तो फिर यार 10,000 करवा दो, उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैं आप सभी को दूंगा। तो फिर प्लीज़ 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।